चौधरी शुजात साहब ने मुलाकात की है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से। यकीनन एक लंबी रफ़ाकत जो है वो रही है और उसके बाद अभी जिस हालत में है चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब खुद गए हैं उनसे मिलने के लिए, हालांकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। बड़ी अहम ऑफर्स जो है उनकी तरफ से की गई है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो वापस जो हैं वो आ जाएँ पार्टी में। और फिर जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि उनके हवाले से, उनके सियासी करियर के हवाले से, तो चौधरी शुजात साहब ने कहा कि वो हमारी पार्टी में ही हैं। इसका क्या मतलब है, ये बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे कि पस पर्दा क्या जो है वो चीज़ें चल रही हैं। क्या परवेज़ इलाही साहब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और फिर बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब, नून लीग का एक बड़ा नाम, इकॉनमी को वो देखते रहे हैं और नून लीग की तरफ से बड़े एक्सपर्ट माने जाते थे। पिछले कुछ दिनों से कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से दी जाती रही, जिसके बाद अब पार्टी ने फाइनली फैसला कर लिया है। एक तो मिफ्ता इस्माइल और दूसरा शाह मोहम्मद शाह को पार्टी ओहदों से हटाने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। फिर एक रिफ्ट हम देख रहे हैं जिसके बारे में मेरे ख्याल में प्रेडिक्शंस हो रही थी कि जब पीटीआई अपने असल शक्ल में कायम व दायम थी तो उस वक्त एक इत्तेहाद जो है वो बनाया गया था। हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से जी हम बिल्कुल बात करें, पीपल्स पार्टी PMLN, बहुत सारे लोग उस वक्त भी ये मानते थे कि ये जो है ये ज़्यादा देर तक टिकने वाला जो है वो नहीं है। तो अब चूँकि इलेक्शन की आमद है तो उसके असरात भी नज़र जो है वो हमें आना शुरू हो गए। PMLN और पीपल्स पार्टी के बीच में कुछ खटपट होती हुई दिखाई दे रही है। इसका भी हम जो है वो जिक्र करेंगे। इसके अलावा जी आपको ये भी बताएं कि मेयर कराची ने आज हल्फ उठाया है, उस पर भी हम काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुके हैं। क्या रिफ्ट थी, क्या हुआ, अब क्या हुआ है और किस तरीके से ये चीज़ अमल में आई है, इस पर भी होगी बात। और इसके अलावा एक बहुत ही दिल दहला देने वाला हादसा, यूनान में कश्ती हादसा, यकीनन आप उससे वाकिफ़ हैं। पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद, 298 अफराद जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से बताया जा रहा है। हर कहानी जो है वो अफसोस कर देने वाली है, दिल दहला देने वाली है। यकीनन इस पर भी बात करने की ज़रूरत है और इस मसले को एड्रेस करने की इस वक्त बहुत शदीद ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। बुखारी साहब, बातें तो वही वाली बात है कि जब हम वीकेंड के बाद वापस आते हैं तो मंडे बहुत ज़्यादा बिजी डे जो है वो होता है। इतनी सारी कहानियाँ हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आगाज़ कर लेते हैं एक मुलाकात से, जो कि ज़रा वो कहते हैं ना कि इतनी लंबी रफ़ाकत और दिल में जो कुछ चीज़ें थी, मेरे ख्याल में 55 मिनट की मुलाकात इसको कहा जा रहा है। यकीनन बड़ी बातें जो हैं वो हुई होंगी। किस तरह से देख रहे हैं आप इस मुलाकात को? आपको लगता है कि इस मुलाकात के नतीजे में परवेज़ इलाही साहब अपना कोई फ़ैसला करने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो चौधरी ख़ानदान है ये पाकिस्तान और ख़ास तौर से पंजाब की सियासत से बड़े अरसे से जुड़ा हुआ है। इनके बुजुर्ग जो थे चौधरी ज़हूर इलाही साहब, वो भी उस वक्त के अपोजिशन लीडर थे और बड़े मजबूत, बड़े भुट्टो जैसे शख्स के सामने वो अपोजिशन करते थे। तो इसकी एक अपनी रवायत है, एक अपना हिस्सा है पाकिस्तान की सियासत में, ख़ास तौर से पंजाब की सियासत में। कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था आज से चंद माह पहले तक कि शायद कभी परवेज़ इलाही और शुजात जो हैं इनके रास्ते जुदा हो सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो दीवाना वो है जो सर चढ़ के बोले। तो इमरान खान साहब का जो तूती बोलता था उस वक्त आपको पता है। तो परवेज़ इलाही साहब ने शायद ये फैसला किया कि उनका आइंदा सियासत जो है वो इमरान खान साहब के साथ ही ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि उस वक्त पूरा एक हंगामा बरपा था कि यानी PTI जो है वो इलेक्शन स्वीप करेगी वगैरह वगैरह। लिहाजा उस वक्त इन्होंने ये फैसला किया कि वो खान साहब के साथ खड़े होंगे और वो खान साहब के साथ खड़े हुए और वो खान साहब के साथ खड़े हैं। मुलाकात के ऊपर बाद में आता हूँ, लेकिन हम देखें पहले ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। अभी भी खड़े नजर आ रहे हैं। 3-4 मरतबा अदालत आए हैं तो उन्होंने मुक्के दिखा के कहा है कि डटे रहो और PTI जो है वो मजबूत है, कोई इसमें डिवीजन नहीं है वगैरह वगैरह। तो कोई, जैसा मैंने कहा, कुछ सोच नहीं सकता था, तो ये राह जुदा हो गई। अगर परवेज़ इलाही साहब ने ये ना किया होता तो वो शायद आज तक भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर होते। अगर आपको याद हो कि जब उन्होंने PTI के साथ मिलने का फैसला किया तो दूसरी तरफ PDM की जो क़यादत थी वो उनको ऑफ़र कर चुकी थी, बाकायदा इन्होंने उसको मंजूर भी कर लिया था और रात को दुआए खैर होने के बाद मिठाइयाँ भी तकसीम हो चुकी थी। मगर अगली सुबह जब आँख खुली लोगों की तो ये बनी गला बैठे हुए थे। ये सारा कुछ हमारे सामने है। देखिए, जहाँ तक चौधरी शुजात का ताल्लुक़ है, वो जिसको कहते हैं कि वो रवायत के आदमी हैं, वो ख़ानदान के बड़े हैं। उनके बड़ों ने भी हमेशा ख़ानदान को इकट्ठा रखने की कोशिश की, यही कोशिश ये भी कर रहे हैं। लेकिन जो अगली नस्ल है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसके बीच दूरियां हैं। वो चाहे मोनस इलाही और चौधरी सालक हों, चाहे वो रासिक इलाही और वो अपने शाफे हों, इनमें कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है। लेकिन जब तक भी चौधरी शुजात साहब का बस चलता था, जब तक वो बाकायदा कायम दायम थे, उस वक्त तक उन्होंने पार्टी को बिखरने नहीं दिया। अब चूंकि वो बिखर गई है
और ये समझ में नहीं आ रही है कि काफ लीग का मुस्तकबिल अब क्या होगा, ख़ास तौर से उस फैक्शन का जिसको चौधरी परवेज़ इलाही साहब जम कर चुके हैं पीटीआई में। जेल में इस मुलाकात के 2-3 हवाले बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि ये काफ़ी लंबी मुलाकात थी, 55 मिनट तक जेल में मुलाकात होना आप समझ सकते हैं खुद। गिले शिकवे हुए होंगे यकीनी तौर पर, और दोनों ही तरफ हैंड से हुए होंगे। उसके बाद जो परवेज़ चौधरी शुजात साहब का बयान है वो मेरे ख्याल से अहम है। उन्होंने कहा कि जी वो तो अभी पार्टी में ही है। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी तरफ से वजाहत कर दी है कि हमने इनको पार्टी से नहीं निकाला है। अच्छा, अगर ये समझें कि ये बेहतर होगा कि वापस आ जाए पार्टी में, तो रास्ता बंद नहीं है। अच्छा। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मकसद उनकी इस गुफ्तगू का ये है। हाँ, तो वो अपनी तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर लेकिन जो चौधरी सालक साहब का बयान है वो बहुत 2 हफ्ते पहले का था। जब उनसे पूछा गया कि जी चौधरी परवेज़ इलाही का काफ लीग में कोई रोल है, तो उन्होंने कहा कि ख़ानदान में तो वो वेलकम है, यानी आ सकते हैं वापस, लेकिन पार्टी में आने का कोई इम्कान नहीं। इट वॉज अ वेरी कैटेगोरिक स्टेटमेंट। सही है। अच्छा, अब देखें ना, ये मैंने पहले भी बयान किया कि ख़ानदान काफ़ी अहम है पंजाब में, और चौधरी शुजात साहब वज़ीर दाखिला रहे, हत्ता कि निगरान वज़ीर आज़म भी रहे, अगर आपको याद हो। इसी तरह से परवेज़ इलाही साहब 2 मरतबा यानी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, स्पीकर असेंबली के रह चुके हैं। तो पंजाब की सियासत हो या मरकज़ की सियासत हो, इस ख़ानदान का कंट्रीब्यूशन रहा है हर दौर में। सही। अच्छा बुखारी साहब, आपकी दानिश में मुझे ये बताइएगा कि ये जो है, एक तो ये बताइएगा कि अगर ये विकेट गिर जाती है या कन्विंस कर लेते चौधरी शुजात साहब, या प्रेशर मजीद नहीं ले पाते चौधरी परवेज़ इलाही साहब, तो ये कितना बड़ा नुकसान है पीटीआई के लिए? और आपको लगता है कि जो है परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कायल हो जाएंगे? देखिए, पीटीआई का जहाँ तक ताल्लुक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए कि इनके जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनकी पजीराई नहीं थी ना। हाँ, किसी भी लीडर ने, कोई ढंग का लीडर बताया जिसने वेलकम किया हो इनको, इनके बारे में पॉजिटिव बातें की हों। जिन लोगों ने कहा वो सारा नेगेटिविज्म था। अगर आपको चौधरी फवाद का बयान याद हो, आपको फैजुल मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई के बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं, ये तो शायद वहां पर इनकी पसंदीदगी भी इसलिए कि जैसा कि मैंने कहा कि पार्टी में इनकी पजीराई नहीं थी, इसलिए कि पार्टी में हो या ना हो, उससे पार्टी को, पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये वापस आ जाते हैं काफ लीग में, तो काफ लीग मुस्तहकम होगी। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि जो इलेक्टेड 10 MPs हैं वो अभी तक उनके साथ खड़े हैं। तो अब देखना ये है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। मुझे यूं लगता है, मेरी छिटी हिस्स कह रही है ये, कि ये खानदान फिर एक होगा। अच्छा, और ये भी नामुमकिन नहीं है कि ये पार्टी जो है ये एक दोबारा से अपने यानी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत में फिर दोबारा मुत्तहिद हो जाए और अपना रोल जो है वो अदा करे, क्योंकि आने वाले दिनों की सियासत जो है वो आपको पता ही है जिस तरफ जा रही है। अभी हम उसकी भी बात करते हैं। सही है, बिल्कुल उसकी बिल्कुल ज़रूर हमने बात करनी है। अगले जो स्टोरी है उसकी तरफ हम आते हैं।